हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो आज मैं ट्राई करता हूँ एक्सरसाइज 1.4 का सारा बिट्स खत्म कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखो हमको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है सोल्यूशन मैंने, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू and where p and q integers और q not equal to 0, it is a non terminating non repeating decimal। और क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, अच्छा, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो ये है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जिसका डेसिमल मतलब इसकी पहचान क्या होती है डेसिमल में? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले से। ओके, अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। कैसे कि रैशनल नंबर डिफरेंट होता है रैशनल नंबर से। तो सिंस यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एन इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है विच कैन बी रिटन एज ए डेसिमल बट नॉट एज ए फ्रैक्शन। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर, हम इसको रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, हम ऐसा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल भी उसको एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मान लो √2 है। √2 क्या है कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? ना एक रियल नंबर होता है, वो भी एक रियल नंबर होता है, बट विच कैन बी, उसको हम लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन एंड एज ए डेसिमल। और डेसिमल जो लिखेंगे कैसे होंगे? वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होगा। ओके, अच्छा, और उसको भी इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और जैसे एग्जांपल मान लो 0.10 है, तो उसको हम 0.10 है और 5/3 है। ओके, तो ये है सब आपका रैशनल नंबर। इसका डिफरेंस आप खुद भी जान सकते हो। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का अच्छी तरह से नॉलेज मैंने आपको दे दी है, कैसे उन दोनों में क्या डिफरेंट है। आप खुद चाहो तो इसका लिख सकते हो। ये एक थ्योरी की तरह आप कॉपी पेपर में मेंटेन करोगे कि ऐसे थ्योरी लिखना है आपको। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला गया है एग्जामिन करो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। चेक करना है हमें √7 क्या है, इरेशनल, जो रैशनल है कि इरेशनल है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर 3 का फर्स्ट बिट है √7। तो सिंपल सी बात है, √7 हमारा क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो √7 हमारा क्या है? एक परफेक्ट, जो 7 लिखा है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट ए, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, या फिर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि √7 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, और एक रीजन लिख सकते हो √7 कैनॉट बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू फॉर्म एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब आप पूरा डेफिनेशन लिख देना कि √7 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ की पी और क्यू हमारे इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है √7, सो दैट्स वाई √7 इज रैशनल नंबर। अपने मन से भी लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखना है, बट ट्रू फैक्ट, मतलब फैक्ट्स होना चाहिए वो, मतलब ट्रू फैक्ट्स होना चाहिए उस चीज़ का कि जो आप लिख रहे हो सही है वो। अच्छा, √4 पूछ रहे क्या है, रैशनल होगा कि रैशनल होगा। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका हम 2 बाई फॉर्म, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, बट हियर 2 and 1 इज इंटीजर एंड हियर डिनोमिनेटर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको p बाई क्यू, मतलब ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो √4 इज ए रैशनल नंबर। तो ये हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर √4, देयरफॉर √4 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर, बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इज एट इट एज 2/1। देखो √2 + 3 क्या ये रैशनल है कि रैशनल है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है हमारा, इसके अंदर 2 है, 2 + √3 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर को प्लस किया गया है, एक है नंबर √2, दूसरा है आपका √3। तो √2 तो हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है, सॉरी √2 बोल रहा हूँ, 2 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट जो √3 है बच्चों, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और 2 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए 2 रैशनल नंबर है और √3 इज नॉट रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म। तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, और मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रैशनल नंबर का। तो √3 ये रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका?
इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया क्या, इरेशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा। अब सर हियर 2 इज ए रैशनल नंबर बट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर द सम ऑफ द रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो सम होता है ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे देखो √3 प्लस √2 लिखा हुआ है, √3 प्लस √2। तो ये भी बच्चों क्या है आपका, एक सिंपल सी बात है। देखो जो √3 है ये एक रैशनल नंबर है, √2 है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जो सम होता है ऑलवेज क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा ये, इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला भी केस वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो √3 प्लस √5, तो ये भी बच्चों आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 खत्म, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का सम बच्चों क्या होता है, यहाँ पर देखो दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, √2 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, रैशनल होता है कि रैशनल होता है। √2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों हमारे a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो a का स्क्वायर मतलब कितना, √2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b यहाँ पर कौन है, 2 है। आप इसको कंपेयरिंग करो a - b का होल स्क्वायर का जो हमारा आइडेंटिटी है। तो ये क्या फॉर्मूला है हमारा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों a की जगह पर कौन है, √2 है, और b की जगह यहाँ पर क्या है, 2 है। तो वही यहाँ पर मैं पुट करूँ अलजेब्रा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है हमारा, √2 है, इंटू b कितना है हमारा, 2 है। तो इसको सॉल्व करने से यह हो गया आपका 2, √2 इंटू √2 2 होता है, ये आपका हो गया 4, और ये माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर तो कितना, 4√2 हो जाएगा, 4 इंटू √2। तो हमारा आंसर है बच्चों 6 - 4√2, 6 - 4√2, ठीक है। तो 6 - 4√2 हमारा हो गया आंसर। ओके, अच्छा। तो अब यह सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर जो मैंने लिखा 6 - 4√2, ठीक है। तो ये जो हमारा है इरेशनल नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो जो 6 है वो तो हमारा रैशनल नंबर है, बट जो यहाँ पर 4√2 जो लिखा हुआ है ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है द रैशनल नंबर का जो सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ओके। इसलिए बच्चों हमारा जो √2 - 2 का जो होल स्क्वायर है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे उसको। क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 - √2, ओके, 2 - √2, फिर उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर 2 + √2 है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये a - b होल इंटू a + b के फॉर्मेट में है। देखो यहाँ पर आप 2 को a मान लो और जो b है उसको क्या मान लो, आप √2 मान लो। तो खुद ही देखो ये a - b होल इंटू a + b के फॉर्मेट में है कि नहीं, ये कौन से फॉर्मेट में है हमारा क्वेश्चन, a - b होल इंटू a + b के फॉर्मेट में है। तो ये बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी है, a² - b² का फॉर्मूला ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब √2 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर। इसको सॉल्व करने से ये हो गया आपका 4 माइनस ये कितना 2 हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया बच्चों 2। तो इसको सॉल्व करने से आंसर हमारा कितना आएगा 2। तो 2 आ गया, तो 2 को तो हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्मूला। इसको 2/1 हम लिख सकते हैं, 2/1, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा रैशनल नंबर है इसका मतलब। तो इस देयरफॉर हमारा जो पूरा जो फुल एक्सप्रेशन है 2 - √2 होल इंटू 2 + √2 ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पर सवाल क्या गिवन है, देखो तो यहाँ पर √3 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, √2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों सिंपली देखो आप, ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन से फॉर्मेट में है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे, मतलब a की जगह पे हमें कंपेयरिंग करोगे तो a की जगह पे यहाँ पर कौन है बच्चों, इस चीज़ को इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो a की जगह पे आपको मिलेगा √3 है, b की जगह पे यहाँ पर क्या है, √2 है,
ठीक है। तो हम करेंगे ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, फिर क्या बोला बी का स्क्वायर करो मतलब √2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है √3 है, इंटू बी कितना है √2 है। ये कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर मतलब ये कितना 3 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, देखो रूट के अंदर रूट हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो √a इंटू √b जो होता है क्या होता है होल √a इंटू b, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 इंटू 2, राइट। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 और 2 ये कितना होगा 5, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6। तो ये बच्चों हमारा रैशनल नंबर है, ये कि रैशनल नंबर है, तो सम ऑफ द रैशनल नंबर है, रैशनल में ऑलवेज ये रैशनल नंबर, तो ये आपका हो गया बच्चों ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब बच्चों शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई आर फॉर इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब हम देयर फॉर करते हुए लिख सकते हैं कि √3 प्लस √2 का जो स्क्वायर है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है, आई आर फॉर इरेशनल नंबर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 9 पे। ध्यान से देखना यहाँ पर बिट 9 क्या लिखा हुआ है, √5 - 2 है, तो यहाँ उसको कुछ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं, √5 - 2 है, तो हमें पता है ये क्या है बच्चों ये इरेशनल नंबर है, और ये जो है हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। द डिफरेंस ऑफ द इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इरेशनल ये हमारा प्रॉपर्टी मतलब होता है इरेशनल नंबर, इसको सॉल्व तो होगा नहीं, माइनस के तो हो नहीं सकता, या फिर इसको आप √5 का वैल्यू निकाल के माइनस भी करोगे ना तो जो आंसर है वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्वेश्चन इसका आंसर क्या इरेशनल नंबर है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सिंपली पता है √3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये पता चल रहा है ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं √23/1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट √23 तो इंटीजर नहीं है हमारा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन उसमें अप्लाई कर देना √23 में आपको मिल जाएगा। दैट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब क्या इरेशनल नंबर ही होगा तब जब कोई नंबर रैशनल नंबर का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों वही रैशनल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, √225, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका आंसर निकल जाए कितना ये 15 है, तो 15 को तो हम 15/1 लिख सकते हैं, तो p/q को फॉर्म हमने लिख दिया, इसका मतलब ये बच्चों क्या है हमारा रैशनल नंबर है। क्या है बच्चों रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.376, तो इसको तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3796 बाय कितना 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको तो मैंने लिख दिया p/q फॉर्म में, तो ये आपका क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है आपका रैशनल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो डॉट यहाँ पे गिवन एक्चुअली, यहाँ देखो 7.478 लिखा हुआ है, फिर 478 लिखा हुआ है, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यहाँ पे डॉट का है, ठीक है डॉट है, तो ये कंटिन्यू इसका मतलब क्या है 7.478 के ऊपर यहाँ पर बार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो ये बच्चों कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है रैशनल होता है कि रैशनल होता है, हमें पहले से पता है, मैंने आपको बता भी दिया है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो हमेशा बच्चों क्या होगा आपका रैशनल नंबर ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका रैशनल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका है 3। देखो यहाँ पर सवाल क्या गिवन है 1.1, देखो ये सवाल तो इतना बड़ा लिख नहीं सकता मैं, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर डॉट ही है, ये से रिपीटेशन चल रही है हमारा, ये चल रहा है ऐसे, तो कोई भी आप रिपीटेशन देख रहे हो नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई प्रकार का रिपीटेशन नहीं। ये आपका कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर ही होता है, इसका मतलब ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। अच्छा चलो देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। √4 सिंपल सी बात है, √4 हमारा क्या है, √4 को सॉल्व करने से 2 आएगा, तो 2 हमारा रैशनल नंबर है, यहीं पर काम खत्म, ठीक है। कुछ करना नहीं है, उसको बोला डेसिमल में रिप्रेजेंट करो तो कर देते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.0 लिख देंगे, तो ये हो गया मेरा डेसिमल, ठीक है। अब आते हैं इस पर 3√18 पे आते हैं।
तो 3√18 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके अच्छा, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको और अगर सॉल्व करें तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं 18 को अगर हम प्राइम से निकालें तो ये 2 करने से कितना 9 आएगा, फिर यहाँ पर 3 करो ये 3, तो इतना आता है। तो यहाँ पर जो 3√18 जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू √18 ना लिखते हुए 18 की जगह मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अच्छा ये दो देखो स्क्वायर रूट का अंदर सेम नंबर 2 बार है, तो ये बाहर देखो पेयर हो गया, बाहर चला आएगा। तो 3 तो ऑलरेडी पहले से बाहर था, ये फिर और एक 3 इधर आ गया, रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ पर इसको हम 9√2 भी लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 9√2। अब इसको चेक करो तो 9 सिंपल सी बात है, 9√2 हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। 9√2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होंगे वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। ओके तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर, सिंपल से यहाँ पर लिख दो ये हमारा क्या है इरेशनल, IR फॉर इरेशनल नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.44, चलो इसको पहले सॉल्व तो कर लें। 1.44 इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 144/100। ओके अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूँगा, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ऊपर भी है और नीचे भी है, इसका मतलब ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है आपका 12 होता है और इसका होता है 10, तो इसको मैंने लिखा 1.2, तो ये 12/10 मतलब ये p/q को फॉर्म में इसको लिख दिया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है और ये मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा। ओके तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, यहाँ पर देखो √9 होल रूट 9/27 लिखा हुआ है, तो रूट का सिंबल ऊपर भी है और रूट का सिंबल इस पर भी है। √9 का वैल्यू होता है 3, इसका अच्छा इसका तो 3 हो जाएगा। 27 को देखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 27 को सॉल्व करो, ये कितना होगा 3 यहाँ पर 9, ये 3 यहाँ पर 3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो 3 पे जो √27 जो लिखा हुआ है उसको नीचे में क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर तो 3 रहेगा बाय। अब देखो सेम नंबर 2 बार है तो ये बाहर चला आएगा, 3 बाहर चला आएगा और सिर्फ रह जाएगा इसके अंदर √3, ठीक है। तो 3 ऊपर, यहाँ पर आंसर कितना 3√3, इसका मतलब क्या हो गया ऊपर एक रैशनल नंबर है नीचे क्या है इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये जो है आपका क्या है बच्चों इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर 3 कैंसिल कर सकते हो, आपका आंसर 1/√3 ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यह हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, देखो माइनस को बाहर रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसका आंसर कितना निकलेगा, माइनस को बाहर रखते हैं, इसका आंसर कितना निकलेगा 8 निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इसको मैंने -8 हो गया ना, तो इसको -8/1 में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना -8/1, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये बच्चों क्या है एक रैशनल नंबर है, राइट। अच्छा इसको आप डेसिमल में लिखना चाहो तो इसको सॉल्व करने से कितना -8 आएगा, और -8 को चाहो तो -8.0 आप लिख सकते हो। और यहाँ सवाल में बोला भी था कि रैशनल नंबर को सिर्फ डेसिमल में लिखना है ना, क्या लिखा था गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा जो रैशनल नंबर आ गया उसका ही सिर्फ करना है, रैशनल नंबर को तो कर ही नहीं पाओगे आप, कर पाओगे बट यहाँ लिखना नहीं है, मतलब तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जो रैशनल नंबर है उसी का लिखना है। ऐसा यहाँ पर मैंने रैशनल लिखा नहीं, ये रैशनल नंबर है, यहाँ पर तो लिखा था मैंने रैशनल नंबर। अच्छा और सारा लिखा है मैंने, यस रैशनल जो है उसको मैंने डेसिमल में देखो यहाँ पर दिखा है, और ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल था, इसका डेसिमल ये होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। √100 ये तो सिंपल सवाल है, आंसर 10 होगा, और 10 को मैं चाहूँ तो 10.0 लिख सकता हूँ, हो गया। तो ये हमारा रैशनल नंबर है √100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल x, y, z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चेक करते हैं। तो ये क्या है आपका x² इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा है 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ईजी सवाल है। अच्छा सबसे पहले काम करते हैं, हम इसको दोनों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, बोथ साइड दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दो और इसके इधर भी स्क्वायर रूट आप डाल दो। ओके तो स्क्वायर x² का स्क्वायर रूट कितना, आंसर हो गया x इक्वल टू, अच्छा ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट x² पे डाला तो x हो गया, और इसका √5 तो ऐसा रहा x इक्वल टू √5, ठीक है। तो हमें पता है √5 तो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है,
ये जो है हमारा क्या है, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है ये, सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स जो निकला हमारा क्या, वो पूछा है ना, फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई कौन सा होगा, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालने से कितना हो गया, सिंपल सी बात है, मेरे क्वेश्चन मुझे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए था, तो स्क्वायर रूट का सिंबल उधर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, बहुत सारे से लिखने की जरूरत नहीं। अब सिंपल से मुझे आंसर बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपको मैंने पढ़ाया है, तो सिंपल एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, रूट 5 हो गया। तो एक्स यहाँ पर बच्चों क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, तो फर्स्ट का यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, शॉर्टकट में करो, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9 है, तो सिंपल वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 3 आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 तो हमारा रैशनल नंबर है, तो हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जेड का स्क्वायर है, तो जेड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना 0.04। अच्छा, तो जेड स्क्वायर को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 4/100, राइट। अच्छा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ऑफ कितना 4/100, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका आंसर होगा बच्चों कितना 2/10। 2/10 को मैं ये आपका 1/5 आप लिख सकते हो इसको ऐसे, तो 1/5 क्या होगा आपका रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर जेड की जो वैल्यू क्या निकली, जेड इक्वल टू कितना निकला 1/5, जो कि आपका रैशनल नंबर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 4 पे आते हैं। यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू 17/4 है, तो यू स्क्वायर यहाँ पर सिंपल लिखा है, यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 17/4 है, ठीक है। तो यू की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट ऑफ 17/4, ठीक है। तो ये सिंपल हमें पता ही चल रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, ये 4 है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, पहले ऐसे हम लिख लेते हैं फिर लिखेंगे, रूट 17, इसका आंसर नीचे होगा 2। तो हमें पता है इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर एंड द रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यू हमारा इरेशनल नंबर हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा इरेशनल नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं। भी स्क्वायर इक्वल टू 3 है, यहाँ पर भी का स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो वी की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, तो हमारा ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 27 है, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 27, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 को आप कैसे लिखोगे, उसको और सिंप्लीफाई करो तो कैसे, मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया हूँ। 27 को हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं 3, अगर इसका पैरामीटर से निकालो 9, यहाँ पर 3 करो तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। तो दो नंबर सेम नंबर 2 बार है यहाँ पर, तो ये बाहर निकल आएगा, इंटू यहाँ पर √3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। तो ये बच्चों हमें क्लियरली दिख रहा है डब्ल्यू का जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा है 0.4 लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 4/10। तो यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/10, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसका आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया, अच्छा 10 का तो होगा नहीं, अच्छा यहाँ पर 10 का नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 उसको वैसे ही रखो। तो ये आपका रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो टोटल जो रिजल्ट हो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। √7 जो बिट 7 का आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, जो टी है हमारा क्या है वह इरेशनल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है गिव टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन द 0.2323 इस नंबर गिवन है हमें। तो 2 रैशनल नंबर हमें बताना है, इसके अंदर जो लाई करेगा, ठीक है। आपको नंबर तो दिख ही रहा है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये 2 नंबर्स के अंदर हमें दो हमें नंबर्स गिवन है। तो नंबर देखते ही मैं समझ में आ रही है आपका क्या है, 2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, इनके दोनों के बीच में हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। गिव द 2 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन द, ये जो 2 नंबर हमें गिवन है। तो 2 रैशनल नंबर जो इसके अंदर जो लाई करें, कुछ भी आप लिख सकते हो। मान लो 2 रैशनल नंबर को मैं मान लेता हूँ ए एंड बी में कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी मैंने माना कि 2 रैशनल नंबर इसके अंदर जो लाई करते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, 0 पॉइंट कुछ भी, 2.2323, या फिर आप चाहो तो इसको रिपीटेशन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, रैशनल नंबर आपको लिखना है।
रैशनल नंबर मतलब क्या, उसके लिमिट या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो मैंने इतना लिख के या फिर 2 3 कंटिन्यू करके मैं यहाँ पे एंड कर दिया उसको, मतलब और नहीं जा रहा है, मतलब या फिर 3 3 लिख दिया या फिर 2 3 3 मैं एंड कर दिया। अब मैं इसको डॉट डॉट नहीं मार रहा हूँ, ऐसे एंड कर दिया इसको मैंने, ठीक है। या फिर चाहो तो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हो, उसके अंदर रिपीटिंग भी हो जाएंगे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0 पॉइंट, ये 2 3 के अंदर ये गया। अच्छा आप 2 2 लिख दो, ये देखो 2 1 2 1 है ना, तो 2 1 2 1 उसके बाद फिर आप चाहो तो 2 1 फिर 2 2 लिख दो, इतना करके एंड कर दो। डॉटेड मार सकते, डॉटेड मारोगे तो उसका रिपीटिंग होना चाहिए। तो कुछ भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आप नंबर यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। ये भी सवाल कुछ ऐसा ही है, गिव टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, तो यहाँ पर नंबर आपको गिवन है, इसके अंदर भी आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आप स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो, हियर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड बी, ऊपर का मैं बता रहा हूँ, आपको अगर थ्योरी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो, हियर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड बी आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो वी ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट डेसिमल प्लेस ए एंड बी हैव द सेम डिजिट 2 है यहाँ पर, ठीक है, बट डिजिट इन द सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन आर डिस्टिंक्ट, थोड़ा अलग है, एंड द नंबर ए हैज़ 3 एंड द बी हैज़ 1, बी का कितना है 1 है, ऊपर 3 है नीचे यहाँ पर 1 है। सो ए यहाँ पर बड़ा है किससे, बी से, तो हैंस 2 रैशनल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 0.22 लिख सकते हो, 0.221 लिख सकते हो, ये सब नंबर लाई कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब वो बोल रहा है, देखो मैं आपको और एक बार यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो पूरा, मतलब वो बोला है कि भाई एक एक डेसिमल प्लेस को देखो, यहाँ पर एक एक चीज़ में क्या डिफरेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो बड़ा नंबर है आपको क्या दिख रहा है, 0.23, देखो मैं पूरा तो लिख नहीं सकता, देखो 0.2323 ऐसा कुछ है नंबर, ठीक है। ये कंटिन्यू चल रहा है आप उसका मतलब, और कंटिन्यू चलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। फिर दूसरा जो नंबर है 0.21211 ऐसा कुछ है नंबर ये वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर 2 1 यहाँ पर 2 बार है, फिर यहाँ पर 2 है फिर 1 1, तो ये देखो जो पॉइंट के बाद ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, बट ये डिफरेंट है, ये यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है, तो इसके अंदर ही नंबर लाई कर जाएंगे आपके। तो 0.22 आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, नंबर 222 करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा और क्या इसके नंबर क्या होगा, 0.23 करके भी लिख सकते हो, 0.221 लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर ही लाई करेगा आपका। देखो 2 यहाँ पर 2 कितना 2 1 0.212 आ गया फिर, ठीक है। यहाँ पर 200 मतलब 2121, ठीक है। अब चाहो तो 21 ये नंबर भी इसके अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पर देख लो कहाँ तक सेम है, उसके बाद से नंबर आप क्या उसके अंदर कुछ भी नंबर आप उसके अंदर घुसा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है, तो ये चीज़ भी नीचे क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0.51511 फिर 5111 फिर उसके बाद 0.53533 फिर 53335, यहाँ पर 3 5 है 2, हाँ ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये वाला सेम 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पर देखो ये 3 है यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 0.51 और 0. यहाँ पर 53 जो लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे नंबर लाए हो सकते हैं, ये तो रिपीटिंग है। इसके बाद वाला नंबर यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, बट यहाँ पर देखो 0.5 तक तो सेम था, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3, तो इसके अंदर 0.52 आप घुसा सकते हो, 0.523 कुछ भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर 0.5231 ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसके अंदर। तो इसकी ये सब नंबर आपका रैशनल नंबर जो कि लाई करेंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करेंगे उन दोनों के बीच, उन दोनों जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के अंदर। मैं बोला फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन, अच्छा इरेशनल नंबर हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 0.2101 फिर लिखा है यहाँ पर 0.22, मतलब ये रिपीटिंग है आपका यहाँ पर, मतलब उसको आप ऐसा लिख सकते हो 0.2 के ऊपर बार है यहाँ पर, ओके। इसके अंदर आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, तो आप इरेशनल नंबर इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अच्छा फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इस जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है, ओके। तो इसके अंदर जो नंबर्स लाई करेंगे, एक ही पूछा है ना, तो एक कोई रैशनल नंबर इसके अंदर आप लिख दो, कुछ भी लिख दो, 0.22010001 कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर। ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर भी नंबर आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, इसका आंसर वही निकलेगा,
जो रैशनल नंबर यहाँ पर फाइंड रैशनल नंबर एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर भी निकालो, इरेशनल नंबर भी निकालो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको लिख देता हूँ। तो एक रैशनल नंबर यहाँ पर 0.3011, ठीक है, और एक रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, और एक इरेशनल नंबर निकाल लेते हैं, ये एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर लिखा। एक रैशनल नंबर भी लिख देते हैं इसके अंदर 0.302020, दो और दो जो बढ़ा दो, यहाँ पर 30 कर दो, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक मैंने लिख दिया रैशनल नंबर जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। ओके, अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो उसको अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे हुए हैं, उसको हम चेक करते हैं। पहला यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मतलब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ गिवन है, मतलब हमें गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है हमें, और दो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि वो स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गिवन है, डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। क्या बोला है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ईच टू इरेशनल नंबर, मतलब दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो जिनका डिफरेंस रैशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन हमें डिफरेंस रैशनल नंबर लाना है, तो हमें इरेशनल नंबर ही कंसिडर करना है। तो ऊपर यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँ ये IR मतलब इरेशनल नंबर, यहाँ पर मुझे इरेशनल नंबर ही लेना है मुझे, ठीक है। तो पहला हमें डिफरेंस करना है पहला में, और रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर मान लो मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर ले लिया √2, और यहाँ पर रैशनल नंबर मुझे, अच्छा यहाँ पर भी रैशनल नंबर ही मुझे लेना है। ओके, अच्छा, तो पहला नंबर यहाँ पर मैंने √2 मेरा रैशनल नंबर है, और एक नंबर मैं यहाँ पे ले लिया 1 + √2, ये भी बच्चों क्या है, इरेशनल नंबर ही है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूँ, देखो डिफरेंस करता हूँ, √2 माइनस किया मैंने कितना 1 + √2, तो माइनस करूँगा तो सिंपल सी बात है, ये जो +√2 है प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस चला आएगा। अगर लिखने का वे अगर मैं इस तरह लिखूँ, इस तरह डायरेक्ट लिखना नहीं चाहिए, ब्रैकेट देके लिखना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया और साइन चेंज कर दिया, बट यहाँ पे ऐसे होगा। ये दो नंबर को मुझे माइनस करना है ना, तो माइनस कैसे करते हैं, √2 मैंने लिखा, माइनस करेंगे, ये होल नंबर माइनस हो रहा है, तो 1 + ब्रैकेट रहेगा 1 + √2। ओके, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा √2, यह होगा -1, यह होगा -√2, तो ये -√2 + √2 कैंसिल, आंसर कितना हो गया बच्चों -1, आंसर कितना हो गया -1। तो ये क्या है अब आपका, वो क्या यहाँ पर बोला है, सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जो डिफरेंस आना चाहिए क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। तो देखो पहला हो गया, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बोला यहाँ पर डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, डिफरेंस अब इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब ऐसा एग्जाम्पल लो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का हो गया, तो एक एक करके मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बिट 2 का मैं ले रहा हूँ, छोटे छोटे करके यहाँ पे समझा दूंगा, इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको रब करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। मैं सारे नंबर्स लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद हम एक एक करके चेक करेंगे। दूसरे बिट पे क्या बोला है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, इरेशनल नंबर मान लो मैंने ले लिया 4√3, और दूसरा यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया 3√3। मैं सारे पहले ले लेता हूँ। बिट 3 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, हमें दो इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं, जिसका सम क्या है, सम जिसका आया रैशनल नंबर। तो बिट 3 का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं √5, और यहाँ लेते हैं -√5, ठीक है। अच्छा, बिट 4 पे आते हैं। बिट 4 पे जो नंबर हम लेंगे रैशनल नंबर, यहाँ पे लेते हैं √2√5, और यहाँ पे लेते हैं 3√5। बिट 5 में जो नंबर दो लेना है मुझे रैशनल नंबर, वो मैं ले लेता हूँ √8, और यहाँ पे लेता हूँ √2। अच्छा, बिट 6 में जो नंबर मैं लूँगा 2√2, और एक लेते हैं √3। बिट 7 में लेता हूँ नंबर यहाँ पर √8 एंड √2, ठीक है। और बिट 8 में ले लेता हूँ नंबर √2 और √3। तो ये सारे मैंने रैशनल नंबर ही लिए हैं। अब एक एक करके चेक करो। पहला तो हमारा चेक हो गया हमारा कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर आ रहा है डिफरेंस, -1 आया था ना। अच्छा, अब इसका चेक करते हैं। सेकंड बिट में मुझे क्या बोला है कि इसका भी डिफरेंस ही निकालो, बट इसका इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो डिफरेंस निकालो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालो। तो √3 मैंने देखो इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, 4√3 - 3√3, तो √3 क्या हो गया, √3 में कॉमन ले गया, ठीक है। तो कॉमन से भीतर क्या बचा, 4 - 3 बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3, ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 1, ये 1 है, तो आंसर आपका √3 ही आया। तो देखो √3 मतलब क्या, इरेशनल नंबर। ओके, अब आते हैं बिट 3 पे। बिट 3 में क्या बोला, सम दो इरेशनल नंबर लो जिसका सम रैशनल नंबर है। तो मैंने ये दो इरेशनल नंबर ले लिया बिट 3, देखो।
अब इसका सम जो रैशनल नंबर आना चाहिए, चलो इसका सम निकालते हैं। तो √5 प्लस ये माइनस हो जाएगा, -√5 यहाँ पर है, इसको सॉल्व करने से कितना √5 - √5, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपको 0 हो गया। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब आते हैं बिट फॉर में। बिट फॉर में सवाल गिवन है 2 इरेशनल नंबर का सम जो इरेशनल नंबर आना चाहिए। चलो इसका सम निकालते हैं, कितना 2√5 है बिट 4 और 3√5 है, तो इसका सम निकालो। तो √5 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो भीतर क्या बचा 2 + 3 बचा। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा √5 और यहाँ बीच में कितना ये 5 है आपका, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5√5। तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, हो गया बिट 4। अब आते हैं बिट 5 पे। बिट 5 हमें क्या गिवन है कि उनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर है। तो ये 2 इरेशनल नंबर मैंने लिया है बिट 5 पे, देखो √8 और √2, इनका जो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करते हैं √8 × √2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √8 × √2, तो कितना होगा √16। तो अच्छा इसका डिफरेंस क्या है, अच्छा इसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आना चाहिए। अच्छा इसका प्रोडक्ट मैंने किया 16 आ गया, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ कि √16 को मैं लिख सकता हूँ 4। तो 4 तो हमारा रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर आ गया हमारा यहाँ पर। ये बच्चों है हमारा इरेशनल नंबर आया, ये हमारा आ गया बच्चों रैशनल नंबर, और ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर, और ऊपर वाला हमारा आया था -1 आया था, ठीक है, जो कि है हमारा रैशनल नंबर, ओके। अच्छा अब आते हैं बिट 6। बिट 6 क्या बोला है क्वेश्चन में ना, जिसका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो √2 √3, तो √2 √3 कितना हो जाएगा √6 होगा, जो कि हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, प्रूव हो गया। अब आते हैं बिट 7 पे। बिट 7 क्या बोला है क्वेश्चन रैशनल नंबर हो। तो क्वेश्चन कैसे निकलता है, जब डिवाइड करेंगे तभी ना क्वेश्चन निकलेगा। तो √8 / √2, ठीक है, जिसको करने से 2√2 आएगा आपका, ठीक है, और नीचे यहाँ पर √2 है। तो √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √2 आ गया, सॉरी आंसर सिर्फ 2 आ गया, ठीक है, तो आंसर 2 आ गया। तो हमें क्या बोला था कि क्वेश्चन हमारा रैशनल नंबर, देखो डिवाइड किया मैंने, जो है ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रैशनल नंबर है कि नहीं, 2 हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो 8 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो रैशनल नंबर हो, जो सॉरी क्वेश्चन हमारा इरेशनल नंबर हो। चलो फिर से डिवाइड करते हैं। 2 यहाँ पर √3 है, तो 2√2 और √3 है, तो √2 / √3, तो ये हमारा क्या है बच्चों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर इरेशनल नंबर नीचे इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा रिजल्ट हमारा क्या आया इरेशनल नंबर। तो जितने सारे बिट्स थे सबको मैंने प्रूफ कर दिया है, ओके। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करो 0.5 और 0.55 के बीच में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 0.50, और 0.55 जो यहाँ इसको लिख सकता हूँ 0.55, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये इसको मैंने ऐसे लिखा। अब इन दोनों के बीच में बहुत से इरेशनल नंबर लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर लिख सकते हो कोई भी नंबर आप। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर चूज़ किया, सपोज मैंने यहाँ पर चूज़ किया 0 पर मैं क्या 0.51010, ये सब मैं नंबर लिख सकता हूँ 0001 या 3010 लिख देते हैं, ठीक है। फिर 401, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर में क्या लिख सकता हूँ 0.50, यहाँ पे 0.55 है, तो इसके बीच में 0.51 आएगा, और क्या आ सकता है 0.52 ला दो, 52 फिर 0 कर दो, फिर 52 फिर 2 0 कर दो ऐसे, ठीक है, फिर 52 फिर 3 0 कर दो, ऐसे नंबर आएंगे, सब नंबर आएंगे आपके। तो मैंने रैशनल नंबर लिख दिए, ओके। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12। तो 0.1 को मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ, और 0.12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर चाहो तो उसको ऐसा ऐसा करते करते देखो ना, क्या दिक्कत है, डॉट मार दो, 0 आपका रिपीटेशन है, यहाँ पर 0 0 0 0 0 करते हो डॉट मार दो। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर लाई कर सकते हैं, लिख दो इरेशनल नंबर लिख दो। तो 0. ठीक है 0.1 कुछ भी लिख सकते हो, 0.11 मैंने लिखा 11, फिर 2 1 1 1 2, फिर 1 फिर 4 1 लिखा, फिर 2 लिखा डॉट डॉट, ये भी लिख सकता हूँ। और क्या 10 और 0.10 और 0.12 के बीच का, फिर 0. में क्या लिख सकता हूँ 0.12 1 लिखा, फिर 3 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, फिर 0 0 लिखा, फिर 1 1 3, फिर 0 0 0 लिखा। ऐसे बहुत सारे नंबर में लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें इसको दिखाना है प्रूफ दैट √3 प्लस, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इसका ये आपको जो सिलेबस क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ करो कि क्या है इरेशनल नंबर है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनल नंबर कंसिडर करके किया जाता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पहले रैशनल नंबर है, फिर इस पर हम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको प्रूफ हो जाए कि नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर ही होगा, मतलब ये रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो पहले इसको मान के चलते हैं रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली अप्लाई तो होगा ही नहीं, तो ये प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर है। तो ये क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है।
तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इसको मैं बता दूंगा, बट ये क्लास 10 का टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ओके, तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 सारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।